सबसे पहले भरतपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगने की जानकारी मिल रही है। दोनों ही घायल हैं। गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान बताया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मुखबिर की जानकारी के आधार पर ये पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों में जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। हालांकि ये बदमाश जरूर घायल हुए, लेकिन इन सबके बीच में पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की जानकारी मिल रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाश जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और फिलहाल जो बदमाश हैं 2, विनोद पथेना और एक और अन्य उसका साथी बताया जा रहा है, उनको जयपुर के लिए रेफर किया गया है। और जो अन्य लोग उसके साथ थे उनका यहाँ पर जेल वार्ड में इलाज जारी है। पूरे अस्पताल को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। किसी को भी अंदर आने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है। कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात किए गए हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जिम के बाहर लाला पहलवान पर जो फायरिंग की गई थी, गोली मारी थी उसके मामले में कार्रवाई करते हुए एक गांव में दबिश दी गई, जहां पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी जो है फायरिंग की बदमाशों में, जिसमें बताया जा रहा है कि विनोद पथेना के पैर में गोली लगी है। उसे गंभीर हालात में जयपुर के लिए रेफर किया गया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कुछ देर बाद पूरे मामले की जो जानकारी है वो साझा की जाएगी और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं अस्पताल में मौजूद हूँ। पूरे अस्पताल को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। किसी को भी अंदर आने की अनुमति जो है नहीं दी गई है। अस्पताल के बाहर गेट पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए और लगातार अधिकारी इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। आईजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी श्याम सिंह ने कहा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बदमाशों के बीच पुलिस की मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिसकर्मियों का नीचे इलाज चल रहा है। वहीं जेल वार्ड में जो बदमाश है उनका इलाज चल रहा है। और 2 बदमाशों को, विनोद पथेना और एक उसका अन्य साथी है, उसे गंभीर हालात में जयपुर के लिए रेफर किया गया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कितनी देर ये मुठभेड़ चली, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और शनिवार देर रात को ये जम करके मुठभेड़ हुई है। जो भरतपुर में जिम के बाहर लाला पहलवान पर जो फायरिंग की गई थी, उस पर गोली चलाई गई थी, उस पूरे मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी थी। दबिश के दौरान बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो बदमाश था विनोद पथेना और उसके साथ एक चंदू देसवार जो बदमाश था, उनको जो है गिरफ्तार किया था। साथ ही उनके साथ 2 अन्य बदमाश भी थे। तो इस दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उन पर जो है फायरिंग की। तो जो विनोद पथेना नाम का बदमाश बताया जा रहा है, उसके पैर में गोली लगी है। उसे और चंदू देसवार को जयपुर के लिए रेफर किया गया है और 2 जो बदमाश हैं उनका भरतपुर में अस्पताल में इलाज जारी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में 3 से 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनको आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि अभी इस पूरे मामले में पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कोई भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि कुछ देर बाद इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो किया जाएगा। लेकिन ये सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है कि विनोद पथेना जो बड़ा बदमाश है और उसके साथ साथ जो अन्य उसके साथी थे, उनको पुलिस ने दबोचा था। मुखबिर की सूचना पर ये पूरी कार्रवाई की गई थी। एक बात बताइए, चूंकि भरतपुर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिस तरह से दिन दहाड़े लाला पहलवान की वहां पर फायरिंग करके जो बदमाश भागे थे, ऐसे में क्या ये सभी जो आरोपी बदमाश थे उनको पकड़ लिया गया है? देखिए, बताया ये जा रहा है कि लाला पहलवान पर जो फायरिंग की थी, उस वक्त जो बदमाश मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया था, उनमें से ज्यादातर बदमाश जो है पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने दबिश देकर के ये बड़ी कार्रवाई की थी। हरियाणा में बताया जा रहा है कि हरियाणा में दबिश के दौरान ये मुठभेड़ हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें निकल करके कि कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं कर रहा है। ये सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आई है कि विनोद पथेना और चंदू देसवार जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके साथ 2 अन्य बदमाश हैं, उनमें
जिसमें से विनोद पथेना और चंदू को जयपुर के लिए रेफर किया गया है और अन्य जो बदमाश है उन दोनों का यहीं भरतपुर में इलाज जारी है। पुलिस के अधिकारियों से इस पूरे मामले पर बात हुई, करीब रात 1 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया कि सुबह पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है और भी अन्य बदमाश फरार चल रहे हैं, उनकी भी जो है तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरह से भरतपुर में आए दिन गोलीबारी कांड देखने को मिल रहे थे, उस तरह लोग जो है यहाँ के दहशत में थे और बाहर नहीं निकल रहे थे। कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ था वो खत्म हो चुका था, पुलिस से लोगों का विश्वास। बिल्कुल दीपक, ऐसी कार्रवाई बेहद जरूरी थी। ये बताइए, चूंकि खबर ये भी है कि कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं, कितनी उनकी संख्या है, स्थिति कैसी है उनकी? 3 से 4 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। और जब बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई थी तो उनको जो है गोली लगी है, किसी के छर्रे लगे हैं, किसी के सिर में चोट आई है, किसी के पैर में चोट आई है। इस तरह की खबर जो है वो सामने आ रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। देर रात से ही हम अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले का प्रेस वार्ता करके खुलासा किया जाएगा। अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि विनोद पथेना और जो दूसरा उसका साथी है चंदू देसवार, उनको जो है पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। विनोद पथेना के पैर में गोली लगी है, जिनको जयपुर के लिए रेफर किया गया है। अब देखना ये होगा ये जो नामी बदमाश है विनोद, क्या ये लाला पहलवान पर जो फायरिंग हुई थी उसके पीछे की पूरी साजिश इसने ही रची थी? क्या उसके पीछे इससे जुड़ा कोई लिंक सामने आ रहा है? बिल्कुल, जिस समय लाला पहलवान पर फायरिंग की गई थी तो उस दौरान पुलिस ने उसके पर्चा बयान लिए थे, तो उसने चंदू देसवार नाम का जो बदमाश है उसका नाम सामने रखा था कि उसने मेरे पर फायरिंग की और उसके बाद लाठियों से हमला किया। उसके आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और एक सबसे बड़ी बात इसमें जानकारी ये है, उसी के आधार पर पूरी ये तफ्तीश की जा रही है कि जिस काली स्कॉर्पियो में बदमाश सवार होकर के आए थे, लाला पहलवान पर फायरिंग की थी, उस स्कॉर्पियो को भी पुलिस ने जब्त किया है इस मुठभेड़ के दौरान। और दावा किया जा रहा है कि ये वही स्कॉर्पियो है जिसमें बदमाश सवार होकर के आए थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। ये वही काली स्कॉर्पियो है, ये दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि नंबरों के आधार पर जब सर्च किया जाएगा तो क्या ये वही स्कॉर्पियो है काली वाली जिसमें बदमाश सवार होकर के आए थे, या फिर ये दूसरी गाड़ी है। लेकिन अब पुलिस का कहना यह है कि प्रेस वार्ता करके पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान और क्या क्या खुलासे इसके में होते हैं वो बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है। दीपक, एक चीज और बताइए, जब ये मुठभेड़ हुई तो क्या सभी बदमाशों को उस दौरान पकड़ लिया गया या कुछ भागने में भी कामयाब रहे हैं? देखिए, अभी इस पूरे मामले में कोई भी अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम लगातार अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कुछ देर बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि कितने राउंड दोनों तरफ से फायरिंग हुए, वहाँ कितने बदमाश मौजूद थे, उनमें से कितने 4 को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये बात तो क्लियर हो गई है। लेकिन वहां से और भागने में कितने कामयाब हुए, इन सारी चीजों का खुलासा जो है अधिकारी कुछ देर बाद करेंगे, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। पुलिस पर जब फायरिंग की गई बिल्कुल दीपक, एक बहुत बड़ा दबाव था कि आखिरकार लाला पहलवान पर फायरिंग करने वाले ये बदमाश कब तक गिरफ्तार होंगे, और माना यह जा रहा है कि उन सभी बदमाशों को पकड़ लिया गया है। 2 की हालत यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है। नामी बदमाश विनोद को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसे जयपुर रेफर किया गया है। दीपक, जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दीपक, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। साथ ही अपने दर्शकों को भी बता दें कि पुलिस ने अभी तक फिलहाल किसी भी खबर की पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में की जाएगी और इसके बाद कई खुलासे होंगे। चलिए बात करते हैं